हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया हो। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 8.3 का चैप्टर 8 क्लास 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज का। तो ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है, बट यहाँ पे ना आपको बहुत ही अच्छी चीज सीखने को मिलने वाली है। एक ऐसी चीज सीखने को मिलने वाली है आपको यहाँ पे, जो आपने अधिकतर ये जो क्वेश्चन 9 तक आपने नहीं सीखी होगी। कि यहाँ पे जब आप पढ़ोगे ना तो आप सोच में पड़ जाओगे कि इसको कैसे सॉल्व करें। अधिकतर बच्चे पढ़ जाएंगे, ठीक है, तो काफी बच्चे अपना दिमाग भी लगा लेंगे और वो कर लेंगे। बट यहां पे आपको सीखने को मिलेगा कि इस तरीके के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे। अभी तक हमने 9 क्वेश्चन इसके रिलेटेड नहीं सॉल्व किया, बट हमने फॉर्मूला जो लगाया है ना सेम लगाया, और यहां पे भी सेम ही लगाया। बट यहां पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसको समझना है। अभी तक क्या हो रहा था कि कोई प्रिंसिपल था, उस पर 5% का इंटरेस्ट लग रहा था और वो इंक्रीजिंग था, तो अमाउंट ये हमारा क्या बन रहा, प्रिंसिपल बढ़ रहा था। बट यहां पे अब क्या होगा कि इससे क्या होगा, यहां पे घटेगा। कैसे घटेगा सब दिखाएंगे। तो बिना किसी देरी के चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं, दिखाते हैं क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यहां पे देखो कह रहा है, अब हाँ यहां पे ध्यान रखनी। अब देखो यहां पे कहीं पे भी क्या ये चीज यूज कही गई है कि आप कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करिए या सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करिए। एक बार पढ़ के देखिए, हम लोग देखते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ अ प्लेस इंक्रीज टू 54,000 इन 2003 एट अ रेट ऑफ 5% पर एनम। Find the population in 2001. What would be its population in 2005? क्या कहीं कंपाउंड इंटरेस्ट बोला, क्या कहीं सिंपल इंटरेस्ट बोला? ना। तो अब सोच के बताओ, क्या यहां पे कंपाउंड इंटरेस्ट यूज करेंगे या सिंपल इंटरेस्ट? तो बच्चों एक वीडियो मैंने आपके लिए बनाई थी क्या, जिसमें मैंने कहा था एप्लीकेशन ऑफ द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। एप्लीकेशन ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला जो मैंने बताया था ना, वहां पे मैंने बताया था कि ऐसे कौन कौन से कीवर्ड्स होंगे या ऐसे कौन कौन सी जगहें होंगी जहां पे आप कंपाउंड इंटरेस्ट से पढ़ के बता सकते हो। तो एक कीवर्ड था, वो था पॉपुलेशन। अगर पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, अगर पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है, अगर सिर्फ पॉपुलेशन लिखा है तो सिर्फ तुरंत नहीं मार देना कि कंपाउंड इंटरेस्ट यूज होगा। तो आपको देखना है कि क्या कह रहा है, कि पॉपुलेशन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, तब लगा सकते हो। रेट वेट सब सेम रहेगा, देखते हैं। और क्या कह रहा है, अब याद रखना, जब आपको ये सारी चीजें दी हो और अगर आपको ना दिया हो कि कंपाउंडेड हाफ ईयरली, एनुअली या क्वार्टरली, बस परसेंट पर एनम दिया हो ना, तब आपको बस इतना याद रखना है कि आपको फॉर्मूला यूज करना है कंपाउंडेड एनुअली का। किसका यूज करोगे, कंपाउंडेड एनुअली का फॉर्मूला यूज करोगे, ठीक है, एनुअली। तो क्योंकि हमारा यहाँ पे रेट भी क्या लग रहा है, पर एनम लग रहा है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ए। अब देखो ए क्या आता है, हमारा फॉर्मूला क्या होता है, ए इज इक्वल्स टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100, और पावर क्या हो जाती है, एन हो जाती है। एन क्या होता है, नंबर ऑफ ईयर, कितने साल के लिए लग रहा है। तो ये तो बात होगी कि फॉर्मूला हम लोग कौन सा यूज करेंगे। बात करते हैं इन दो चीजों की, हमें फाइंड क्या करना है। पहले देखते हैं पहला क्या कह रहा है। पहली लाइन कह रही है कि कुछ पॉपुलेशन है कहीं की प्लेस की जो कि बढ़ गई, कितनी हो गई, 54,000 होगी। कब, 2003 में। तो 2003 में उसकी पॉपुलेशन कितनी होगी, इतनी होगी एट अ रेट ऑफ 5% पर एनम। मतलब जो बढ़ रही थी पॉपुलेशन वो 5% से बढ़ रही थी, ठीक है। कह रहा है बताइए अगर 2003 में 54,000 थी तो 2001 में कितनी थी। एक में कुछ कम होगी ना, 2003 में कुछ बढ़ती जाएगी ना 2003 तक। तो हमसे पूछ रहा है 2001 में कितनी थी, तो ये क्या हो जाएगी, थोड़ा सा घटेगी ना। 2003 में 5% के रेट से बढ़ी है, तो आप बताइए कि 2001 में क्या होगी। 2001 पुरानी वाली बातें कर लिया। तो यहाँ पे कुछ चीजें हम लोग समझते हैं क्या हो रहा है। अब हम लोग अगर समझें इस 2001 को लेके, तो अगर मैं कहूं देखो लेट कर लूं कि 2001 में जो पॉपुलेशन थी वो मुझे नहीं पता है। अगर मैं कह दूं कि वो एक्स अमाउंट कोई पॉपुलेशन थी, मुझे नहीं पता, ठीक है। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, प्रिंसिपल क्या हो जाएगा हमारा, एक्स हो जाएगा। हाँ क्या, क्योंकि मुझे नहीं पता। रेट तो हमारा हमेशा सेम ही रहेगा कि 5% रेट से हमारी ये पॉपुलेशन बढ़ रही है। अब हमको फाइंड करना है कि क्या, देखो हमें दिया क्या है 2003 तक, तो हमारा 2001 से 2003 तक कितने साल का गैप हुआ, 2 ईयर का।
मतलब 2001 से 2002 और 2003 2 साल का गैप हुआ, तो हमारे पास टाइम कितना आ गया, 2 ईयर का टाइम आ गया। अब हम लोग कह सकते हैं कि एक्स प्रिंसिपल पे 5% के रेट से पॉपुलेशन 2 साल के बाद क्या होगी। तो हम लोग कितना, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि पॉपुलेशन जो इंक्रीज होती है वो कंपाउंडली होती है, इसीलिए हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज करें, ना कि सिंपल इंटरेस्ट का। ठीक, तो अब देखो क्या होगा, ये जो प्रिंसिपल है ये हमारा एक्स हो जाएगा, ध्यान से सुनो, फिर क्या हो जाएगा 1 प्लस आर, आर की वैल्यू क्या है हमारी 5, तो 5 लिख देंगे अपॉन 100, और ये हो जाएगा 2, ये n है तो ये 2 हो जाएगा, n क्या है 2, तो यही वाला फॉर्मूला यूज किया है, p 1 प्लस आर अपॉन 100, p की वैल्यू हमारी क्या है, प्रिंसिपल x है, r की वैल्यू है 5 और n की वैल्यू है 2। अब आप ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है 2003 पे, 2003 में हमें ये अमाउंट मिलेगा, बट ये अमाउंट तो हमको क्वेश्चन में दिया ही है कि 2003 पे पॉपुलेशन कितनी होगी, तो अमाउंट हम लोग लिख देंगे कितना 54,000 लिख देंगे, क्योंकि ये तो हमें दिया ही है, और x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है कि 2001 में हमें कितनी पॉपुलेशन होगी, तो इस फॉर्मूले से हम लोग निकाल लेंगे 1 प्लस 5 अपॉन 100, पावर कितनी हो जाएगी 2। अब क्या करना है, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, यहाँ पे भी 1 कर दोगे, मतलब ये 100 ऊपर भी 100, मतलब 105, ठीक है, तो ये हो जाएगा 105 अपॉन 100, पार कितनी हो जाएगी 2 ईयर के लिए, और ये हो जाएगा x इंटू 54,000। अब आपको क्या करना है, इसको डिवाइड अंदर ही कर दो, क्या आ जाएगा, ये 5 से करो, 5 जा 5, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 21 अपॉन 20 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा x इंटू 21 अपॉन 20, पावर कितनी है, सिर्फ 2 है, तो मतलब अंदर की वैल्यू कितनी बार मल्टीप्लाई होने वाली है, 2 बार, मतलब x इंटू 21 अपॉन 20 इंटू 21 अपॉन 20, ये आ जाएगी हमारी 54,000 के बराबर। तो बस आपको यहाँ पे अब याद रखो, आंसर बहुत ही जल्दी आने वाला है आपका, बस आपको याद रखना है कि कैलकुलेशन सही होनी चाहिए। तो हमारी क्या आ रही है 54,000 इक्वल्स टू x इंटू 21 अपॉन 20 इंटू 21 अपॉन 20। अब x की निकालना है तो सारी वैल्यू को इधर भेजोगे, तो जो डिवाइड में वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, मल्टीप्लाई डिवाइड में, तो 5, तो x क्या हो जाएगा, यहां पे देखो 54,000 अपॉन 21, 21 नीचे आ जाएगा, और 20 20 ऊपर चला जाएगा, 20 इंटू 20, ये क्या हो जाएगा हमारा x की वैल्यू। अब देखो अगर आप काट सकते हो तो काटो, तो यहाँ पे हम काट सकते हैं, 3 से काटेंगे, क्योंकि 3 7 21 होता है, और ये भी 3 से कटेगा, क्योंकि 5 प्लस 3 डिविजिबिलिटी रूल, 5 प्लस 4 9 होता है, तो 9 3 से कटता है, तो 3 7 21 और 3 1 3 और 2 यहाँ जाएगा, 3 7 21, 3 8 24, 3 8 24 से कट जाएगा। अब फिर से ये क्या 7 से कटेगा, नहीं कटेगा, 3 से, 3 7 21, 3 1 3 3 2 3 3 3 4 12 3 5 50 3 6 जा 18, तो 3 6 जा 18, 6 से कट गया। अब देखो ये क्या आ गया 6 और ये 0 0 इंटू 2 इंटू 2 20 अपॉन 7 टू 7 इक्वल्स टू x। अब 6 का 6 6 दिन 12 12 12 24, तो 24 और ये 2 0 1 2, तो 2 0 ये और 2 0 ये अपॉन 7 7 49। इससे आप डिवाइड कर लोगे, क्योंकि ये तो आप बचपन में कर चुके हो, तो इसको क्या करना है, बचपन वाली ट्रिक लगानी है, उससे कर सकते हो आप। मैं क्या करूंगा, फोन यूज करूंगा ताकि जल्दी से आंसर हमारा आ जाए। ठीक है, तो हमें क्या करना है क्या करना है, हमें लिखना है, देखो 2 4 1 0 2 0 3 0 4 0, डिवाइड करना है हमें किससे, 49 से। तो हमारा आंसर आ रहा है 4897, लिख दो आंसर 4897.95, ये हमारा आ रहा है अमाउंट, ये आ रहा है अमाउंट। अमाउंट मतलब क्या, यही पॉपुलेशन होगी आपकी 2001 में, ये पॉपुलेशन होगी, क्या होगी 2001 में ये पॉपुलेशन होगी। समझ में आया क्या किया, सिर्फ हमें पीछे जाना था, तो हमें तो पता है आगे वाली वैल्यू 2003 की कितनी है, ये वाली मैं प्रिंसिपल मान के चलता हूं, तो फिर हमें अमाउंट हमें दिया हुआ है उसे लिख देंगे और x की वैल्यू फाइंड कर देंगे। उम्मीद करता हूं आपको आ रहा होगा क्या किया है हमने यहाँ पे। प्यारे बच्चों कुछ नहीं था, बस समझना है हमें, ठीक, और हमने लेके चलना पॉपुलेशन, मैंने x मान ली थी। अब देखो यहां पे 2003 से 2005 तक जाने के लिए कह रहा है, तो इसको रब करें, चलो इन सबको रब कर देते हैं, चलो इसको रब कर देते हैं, और ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ये जो दूसरा वाला दिया है इसको रब कर दें। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा। अब देखो क्या आ रहा है क्वेश्चन, देखो व्हाट वुड बी इट्स पॉपुलेशन 2005। अब इसका मतलब ये है कि 2003 में अगर पॉपुलेशन P मान लेते हैं, अगर ये कितनी है 54,000 है, तो पूछ रहा है 2005 में पॉपुलेशन कितनी होगी। अगर हमारा रेट जो है, अगर हमारा रेट 5% है
और देखो और क्या क्या दिया है हमें, और हमें और कुछ दिया है, और हमें दिया है टाइम कितना दिया है, टाइम, हाँ टाइम कितना निकाल लेंगे इन दोनों के गैप से, 3 से आ रहा है 5, मतलब टाइम भी हमें क्या दिया है, टाइम हमें 2 ईयर दिया है। तो फॉर्मूला क्या लगने वाला है, कंपाउंड इंटरेस्ट का ही लगेगा, पर एनुअली दिया ही हुआ है, तो यही फॉर्मूला यूज करेंगे। तो आंसर क्या आएगा हमारा, ए निकालना है अमाउंट, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, पी की वैल्यू क्या है 5400, हाँ कि ना। अब हमें ये अमाउंट नहीं पता कि 2005 में कितना, यही निकालना है और यही हमें मिलेगा यहां से। तो 54,000 देख लो, अच्छे से देख लो, बस ज्यादा नहीं, 5 मिनट और, तो 54,000, ठीक। फिर 1 प्लस आर की वैल्यू क्या है 5/100, पावर कितनी हो जाएगी हमारी, देखो पावर कितनी हो जाएगी, पावर n है, n क्या होता है नंबर ऑफ ईयर, तो n कितना हो जाएगा हमारा 2, तो 2 लिख देंगे। ये आ जाएगा 54,000, हाँ कि ना, और ये कितना हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा हमारा 1, और ये हो जाएगा हमारा 100 और ऊपर 100 प्लस 5 105/100 लिख दो, कितना आया 2, तो मतलब अंदर की वैल्यू कितनी बार मल्टीप्लाई होगी 2 बार, तो 54,000 105/105 इंटू 105/100, ठीक है। इसको तो आप सॉल्व ही कर सकते थे, बट यहाँ पे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, 10 इधर से गया, 10 इधर से, 10 इधर से गया, 10 इधर से, 10 इधर से गया, 10 इधर से चला गया। अब हम लोग 5 से करें, 5 × 5 5 2 × 10, 5 1 × 5 5 2 × 10, 5 1 × 5, अब ये 2 1 × 2 2 1 × 2 2 2 × 4 2 7 × ठीक है। तो हमारे पास फाइनल क्या आया 27 इंटू ये देखो 21 इंटू 105, इसको आप क्या करो मल्टीप्लाई कर लो, डिवाइड में कुछ भी नहीं बचा, डिवाइड में कुछ भी नहीं बचा, बस ये जो आएगा ना इसको मल्टीप्लाई कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको आंसर निकालना शुरू करते हैं। तो देखो मैंने क्या किया 27 इंटू 21 इंटू 105 किया, हमारा आया 59, सुनो 59,000 आ गया, अमाउंट क्या आ गया, लाइट भी आ गई, क्या आ गया आंसर भी आ गया, लाइट भी आ गया, 59,535 ये आ गया हमारा आंसर। मैच करके देखो बुक से कि क्या हमारा आंसर आ रहा है कि नहीं, 59,535, तो हमारा ये आंसर क्या है, एकदम सही आ रहा है। बस आपको याद रखना है क्वेश्चन पूछ के आ रहा है, उस क्वेश्चन देखो हमेशा याद रखना कि पहले तो ये हमेशा याद रखो कि क्वेश्चन में हमें क्या लगाना है, कंपाउंड इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट। पढ़ लोगे तो समझ में आ जाएगा, अधिकतर क्वेश्चन में दिया रहेगा कंपाउंड इंटरेस्ट लगाना है, हाफ ईयरली वाला लगाना है, एनुअली लगाना है, क्वार्टरली लगाना है, वो आपको दिया रहेगा, तो वो पहले लिख लो और फॉर्मूला लिख लो, ठीक। फॉर्मूला लिखने के बाद आप प्रिंसिपल लिखो, रेट लिखो और टाइम लिखो, और फिर उसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या करो, रेट को चेंज करो, टाइम को चेंज कर लो। टाइम अगर हमें दिया होगा मंथ में तो ईयर में चेंज कर लेंगे, फिर उन्हीं सबको क्या करेंगे फॉर्मूले में रख देंगे। अगर हमारा टाइम फ्रैक्शन में आ रहा होगा तो वहां पे हम लोग थोड़ा रुकेंगे आराम से, फिर देखेंगे डिनोमिनेटर अगर 2 आ रहा है हाफ ईयरली केस में तब रखेंगे, नहीं तो नहीं रखेंगे। अगर डिनोमिनेटर 2 नहीं आ रहा है तो ईयर बाय ईयर करेंगे, पहले साल में, फिर दूसरे साल में, फिर तीसरे साल में इंटरेस्ट निकाल के ऐड करेंगे प्रिंसिपल में, क्योंकि हमारा वहां पे प्रिंसिपल चेंज होता रहेगा। काफी लोगों को नहीं समझ में आ रहा हो क्योंकि उन लोगों ने नहीं पढ़ा है कंपाउंड इंटरेस्ट, जो मैंने पढ़ाया है उन्हें बहुत अच्छे तरीके से बताया। अभी मैं लास्ट में आपको बताऊंगा एक ऐसा फॉर्मूला जिससे ये फ्रैक्शन कुछ भी दिया हो, कुछ भी फ्रैक्शन में दिया हो, ठीक है, कुछ भी दिया हो वैल्यू, तो आप यू निकाल दोगे आंसर, ठीक। तो चलो बच्चों उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत अच्छे तरीके से हमने सॉल्व कर लिया। मिलते हैं प्यारे बच्चों अपनी अगली वीडियो, तब तक अपना ख्याल रखना, और हाँ इसको रिवाइज करना क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ सीखने को मिला है। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों अपनी अगली वीडियो, तब तक अपना ख्याल रखना और इसे रिवाइज करना मत भूलना।